नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शर्म करो, शर्म करो, डूब करो, डूब करो, शर्म करो, शर्म करो। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। आज लाठीचार्ज नहीं होगा, ये कहना है पुलिस का। ये वही एस्पिरेंट्स हैं जो जेकेएसएसबी के खिलाफ और एपटेक के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने आज साफ किया है कि आज इन पर लाठीचार्ज नहीं होगा। ये मेहरबानी क्यों? कुछ बातें समझ आई होंगी आपको। देर आए दुरुस्त आए। अगर आपको ये समझ आया कि इन पर लाठीचार्ज नहीं करना है, तो आपको ये समझ क्यों नहीं आ रहा कि एपटेक को ये कॉन्ट्रैक्ट जो आपने उनको देने का मन बना लिया है उसको कैंसिल कर दो। आपके दो शब्द और ये विरोध प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। इस रिश्ते को तोड़ना पड़ेगा जो सरकार का, प्रशासन का, जेकेएसएसबी का एपटेक के साथ है। पुलिस की एक बारी नफरी यहाँ पे है, लेकिन मेरे पुलिस की कुछ सीनियर ऑफिशियल से बात हुई, उन्होंने सुनिश्चित किया है कि आज हम इन पर लाठीचार्ज नहीं करेंगे। लेकिन ये समझ से परे है कि ये मेहरबानी क्यों कर रहे हो आप। इस मेहरबानी का कारण क्या है? कल तसल्ली कर ली होगी आपने अच्छी तरह से। अच्छी लाठियां कल मांझी थी आपने, अच्छी लाठियां बरसाई थी। आपको भी एहसास हुआ होगा कहीं ना कहीं कि ये बच्चे गलत नहीं हैं, ये गलत नहीं कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। ये एहसास सबको है, ऊपर से लेकर नीचे तक सबको ये एहसास है कि ये गलत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हमारे सियासतदान, हमारे ब्यूरोक्रेट, हमारा एलजी ऑफिस सब खामोश हैं। उसका कारण ये है कि इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। ये ऑर्डर कहीं दूर से आया है। और कल जिस तरह से आपने इन एस्पिरेंट्स पर लाठीचार्ज किया, इनकी जेन्युइन डिमांड पर, क्यों सरकार एपटेक से ही एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहती है? इसका कोई जस्टिफिकेशन है आपके पास? कोई जस्टिफिकेशन है आपका? प्रदर्शन जो है चल रहा है, यूपी वालों नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, यूपी वालों नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अमरदीप सिंह बोपराय मेरे साथ हैं, इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा हैं। अमरदीप साहब, ये बताएं, पुलिस ने ये कहा है कि आज लाठीचार्ज नहीं करेंगे, ये मेहरबानी क्यों? क्या लगता है आपको? मैं आपको बताता हूँ, ये जो भाई बैठे हैं ना, ये कह रहे हैं कि यूपी वाला, मैं आपको बता दूं, ही इज अ फेल्ड पॉलिटिशियन। गाजीपुर से 1 लाख वोटों से हारा हुआ आदमी आज जम्मू कश्मीर का गवर्नर बना पड़ा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। गवर्नर साहब 1 लाख वोटों से हारे थे, वो भी बीजेपी की वेव में, जब वो भी किससे, बीएसपी के कैंडिडेट से 1 लाख वोटों से हारा हुआ व्यक्ति, उसको जम्मू कश्मीर का राजा बना दिया। और वो हमारे बच्चों का भविष्य बता रहा है, वो हमें बता रहा है कि आईफोन कितने का आता है, वो हमें बता रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स कैसा था। इन बच्चों को बताई, लाठी चार्ज किया जा रहा है। एक चोर है, आप समझिए, एक व्यक्ति ने चोरी की यूपी में, एक व्यक्ति ने चोरी की, उसके बाद उसको कर्नाटका भेजा, वहां चोरी की, अलग अलग स्टेट में चोर कर दी, अब उसको यहाँ पर बिठा दिया। एपटेक बात कर रहा हूँ मैं, एपटेक की, उस चोर को यहाँ बता दिया, अब तुम यहाँ पैसे का हिसाब लो। तो ये उसी तरह से हो रहा है कि एक चोर को आप जो है बना रहे हो, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ला रहे हो और इन बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो। ये हमारा भाई है, मैं इसको देख रहा हूँ, ये कितने, आप बताइए, घर बार छोड़ के ये प्रिपरेशंस करने वाले बच्चे हैं, ये प्रोटेस्ट करने वाले नहीं है, हमारी तरह नहीं है कि हमें शौक है। अमरदीप साहब, इतने एस्पिरेंट सड़क पे हैं, कल इतना मैसिव लाठीचार्ज हुआ, घायल हुए, खून निकला, उसके बावजूद भी एक छोटा सा फैसला नहीं लिया जा रहा कि एपटेक ये एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाएगी, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है? सरकार क्यों नहीं करना चाहती है? देखिए, सिंपल सी चीज है, मैंने कहा कि जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है बहुत सारी स्टेट्स में, उसको किस लिए लाया गया जम्मू में? और फिर एलजी साहब की कोई रिश्तेदारी है या किसी एडमिनिस्ट्रेशन की रिश्तेदारी है, वो डिसाइड करें, अपनी रिश्तेदारियां अपने घरों तक रखें। अब इन लाखों युवाओं के भविष्य के साथ तो ना खेलें, और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने दूंगा। मैं आपको बता दूं कि हम वो हैं जो आतंकवादियों की गोलियों से नहीं डरे थे, हम रजौरी तक पैदल चले गए थे, यहाँ पुलिस के डंडों से नहीं डरूंगा। हाँ, इनके लिए कोई पॉलिसी नहीं ला सकते, इस पोजीशन में नहीं है, पर हाँ, इनके साथ खड़े होंगे
जो इनकी पीठ पे डंडा लगेगा ना, सबसे पहले डंडा हम खाएंगे। क्या समझ आ रहा है आपको? एपटेक क्यों एपटेक पे अड़े हुए हैं? क्या कारण क्या है? ये एलजी साहब के हाथ में है भी है या दिल्ली से फैसले हो रहे हैं? देखिए, यही तो सबसे बड़ी, पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यही है कि एपटेक की क्यों, ऐसी कौन सी रिश्तेदारी है? ये सवाल यहाँ खड़ा हर व्यक्ति जानना चाहता है, इसका आंसर जानना चाहता है कि वही एक कंपनी के लिए, मतलब उस कंपनी को बचाने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए आपने हमारे बच्चों पर लाठियां चला दी। एक चोर कंपनी, चोर कहूंगा मैं, दे कैन स्यू मी इन कोर्ट, आई डोंट केयर, ठीक है। एक चोर कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड है, ब्लैक लिस्टेड का मतलब है कि वो चोर है, धांधलीबाज है, धोखेबाज है, उसको आप यहाँ पे ले आए हैं, उसको यहाँ पे आप जो है वो दे रहे हैं टेंडर्स, तो इसका मतलब है कुछ कमीशनें गई होंगी। एक सवाल और, एक आखिरी सवाल आपसे और, जिस यूथ के नाम पर वोट इकट्ठे किए जाते हैं, जिसके सहारे पर इलेक्शन जीता जाता है, हमारे जम्मू कश्मीर के सियासतदान, उन्होंने देखा, सबने देखा कल किस तरह से लाठीचार्ज हुआ, इनकी पिटाई हुई, बुरी तरह से मारा इनको। वो सियासतदान आज एक भी यहाँ पे नहीं खड़ा है, क्यों? देखिए, यहाँ सबसे बड़ी जम्मू में खासकर मैं कहूँगा, कश्मीर की तो बात नहीं करूँगा, कश्मीरीज आर वेरी वोकल जब उनके राइट्स की बात आती है। दिक्कत ये है जम्मू में, यहाँ जगह जगह ना लॉलीपॉप दे दिए, किसी को मंडल प्रधान, कोई बंडल प्रधान बना बैठा है, कोई महिला मोर्चा, कोई फलाना मोर्चा, सबने डेजिग्नेशन लिए। औकात इतनी नहीं है कि अपने घर की बाहर की नाली साफ करवा सकें, इतनी औकात नहीं है इन लोगों की, लेकिन डेजिग्नेशन ली हुई हैं। और अब जो है ये क्या काम कर रहे हैं कि हमारे लोगों के भविष्य का सौदा कर रहे हैं, मुंह बंद कर लिए हुए हैं। वो लॉलीपॉप है ना, जो मंडल प्रधान फलाने बंडल प्रधान, वो चूस रहे हैं और चुप है। लगता है यहाँ आएंगे तो कुर्सियां छिन जाएंगी। बिल्कुल, ऑर्डर दिल्ली से मिलते हैं उनको अगर कहेंगे तो आना है तभी आएंगे, और वो आए किस मुंह से? सरकार ही खुद है, वो चला ही वही रहे हैं। और आप कहेंगे कि मेरा कातिल ही मेरा मुनसिब है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? मतलब कि कत्ल भी यही करेंगे और फैसले भी यही करेंगे यहाँ के। एक और कहते हैं कि आज लाठीचार्ज नहीं होगा, पुलिस के सीनियर ऑफिशियल ये कहते हैं, ये मेहरबानी का कारण क्या है? ये मेहरबानी क्यों की जा रही है आप पे? आज हो जाता आज भी लाठीचार्ज, क्या फर्क पड़ना था? देखिए, लाठियों से ऐसा है, जब आंदोलन चलते हैं ना तो लाठियां उनको और उग्र करती हैं। आज तक आप देखिए कोई आंदोलन लाठियों से दबा नहीं है, हमेशा कोई भी आंदोलन होता है वो बातचीत से ही होता है, अंत में वो टेबल पे खत्म होता है। लाठियां जो है, आपने देखा होगा बड़े सारे यहाँ इस देश में आंदोलन हुए जहाँ लाठियां चली हैं, लाठियों से कोई आंदोलन का कारण क्या था? क्या आपने कुछ उग्र प्रदर्शन किया था? ये लोग कुछ वायलेशन कर रहे थे? देखिए, सरकार को ये डर था इन बच्चों से कि ये जो आवाज जो है ये ऊपर तक न चली जाए, जो इनका आक्रोश है ये बाहर ना निकले, ये बच्चे अपने घरों में बैठे रहें, वो फैसले किताब साइन करते रहें, इनका भविष्य जो है वो उसके सौदा करते रहें कि, और ये बच्चे बोले ना वो चुप करके तानाशाही करते रहे। अब दूसरी चीज आप देखिए कितना बड़ा तानाशाही है कि जिस कंपनी के लिए लोग मान ही नहीं रहे, बच्चे ही नहीं मार रहे जिन्होंने एग्जाम देना और ब्लैक लिस्टेड है, उसको डिफेंड करने के लिए आप कितना जोर लगा रहे हैं? इतना तो मुझे लगता है गवर्नमेंट अपनी किसी अफसर के लिए जोर नहीं लगाती होगी जितना एक प्राइवेट कंपनी के लिए, एक ठेकेदार है, बेसिकली वो ठेकेदार है, उसके लिए इतना प्यार मोहब्बत, इतना ये चीजें करना, ये दर्शा रहा है कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ी लेवल की सेटिंग हो रखी है। एब्सोल्युटली कुछ चीजें बिल्कुल साफ होगी यहाँ पर, लेकिन सवाल वही है कि एपटेक क्यों? आखिर ऐसा क्या रिश्ता है आपसे? ऐसी क्या डील की गई है एपटेक के साथ सरकार की? यहाँ पर पूरा जम्मू कश्मीर का यूथ ये नहीं चाहता कि जिसने पहले उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, JKPSC का एग्जाम क्वैश कर दिया आपने, उन लोगों के पास नौकरियां आज भी नहीं है। जम्मू कश्मीर बेरोजगारी से जूझ रहा है, उसके बाद आपकी ये जिद कि ये एग्जाम एपटेक ही कंडक्ट कराएगी, आखिर क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? और कल आपने जो लाठीचार्ज किया वो निंदनीय था। शायद ये बात प्रशासन को समझ आई होगी, LG ऑफिस को समझ आई होगी, मगर करें क्या जनाब, करें क्या? अपना कोई है नहीं, और जो फैसले कर रहे हैं वो दूर बैठे हैं, अपनों के हाथ बंधे हुए हैं। कोई भी सियासतदान जम्मू का इस वक्त इन बच्चों के साथ नहीं है। बयानबाजी जरूर करते हैं अपने ऑफिस में बैठकर, लेकिन इनके साथ नहीं है। अमरदीप ओबराय ने कहा कि अगर वो इनके साथ खड़े हो जाएंगे तो कुर्सियों को खतरा हो जाएगा, ऑर्डर कहीं दूर से आया है। ये पुलिस का बंदोबस्त देख लीजिए, टीयर शेल के साथ है, लेकिन सुनिश्चित भी कर रहे हैं कि आज लाठीचार्ज नहीं होगा।
मेहरबानी है इन लोगों की कि इन्होंने कम से कम ये सुनिश्चित किया आज लाठीचार्ज नहीं होगा। थक गए होंगे कल बहुत जोर लगाया इन लोगों ने, आज थकावट होगी कुछ, इसलिए इन्होंने ये फैसला किया कि आज लाठीचार्ज नहीं होगा। लेकिन वो काफी निंदनीय था, जो कल की घटना थी वो निंदनीय थी। लेकिन ये लोग जो वर्दी पहनते हैं इनको ऑर्डर होते हैं, अगर इनको अभी ऑर्डर आएगा अभी सबको भगा देंगे, बीच में मुझे भी मांझ देंगे। ये ऑर्डर के गुलाम हैं, अपनी नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, शायद यही संविधान में है, यही रूल्स में है। लेकिन आज इन्होंने कहा है कि आज लाठीचार्ज नहीं करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। लेकिन एपटेक क्यों, ये सवाल अब भी कायम है कि अगर पूरा जम्मू कश्मीर का यूथ ये चाहता है कि एपटेक ये एग्जाम कंडक्ट ना करवाए, तो सरकार की मंशा क्या है इसके पीछे, ये रिश्ता क्या है, ये डील क्या है। JKSSB, LG ऑफिस, सरकार के नुमाइंदे सामने आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसको क्लैरिफाई कर दें। ये कारण है, इसलिए एपटेक, उसका इंतजार रहेगा हमें। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।